अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हीरा नूर। हिदाया चैनल के देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। आप खुद या फिर आपका कोई अजीज औलाद नगीना से महरूम है और औलाद नगीना का ख्वाहिशमंद है तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। याद रहे, औलाद अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है जिसकी ख्वाहिश हर शादीशुदा जोड़े को होती है और ये अल्लाह का फैसला है कि वो किस को औलाद की सूरत से नवाजता है और किस को नहीं। किसी को बेटियां देता है तो किसी को बेटे और किसी को दोनों ही अता फरमाता है। किसी को औलाद की नेमत जल्द अता हो जाती है तो किसी को देर से अता होती है। अलबत्ता जिन शादीशुदा जोड़ों की औलाद नहीं है उनको हरगिज मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें अल्लाह ताला की जात से मांगते रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला मांगने वालों को कभी मायूस नहीं फरमाता। और याद रखें कि दुआ में ऐसी ताकत है कि दुआ लिखी हुई तकदीर को भी बदल देती है। जैसा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक किस्सा बहुत ही मशहूर है। एक औरत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए पूछा कि मेरे नसीब में औलाद है या नहीं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया इस औरत के नसीब में औलाद नहीं है, उसको बोलो सब्र करे। लेकिन बाद में उसी औरत के यहाँ औलाद हुई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दोबारा अर्ज किया, या अल्लाह, इस औरत के नसीब में तो औलाद ही ना थी, फिर क्या माजरा हुआ कि उसके यहाँ औलाद हो गई। फिर अल्लाह ताला ने एक शर्त रखी जो फकीर के हवाले से है तो ये बहुत ही लंबा किस्सा, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं फकीर की दुआ को कभी रद्द नहीं करता और उसकी दुआ की बदौलत मैंने उस औरत के नसीब को बदल डाला और उस औरत के यहाँ औलाद अता फरमा दी। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला से जो कोई सच्चे दिल से मांगता है अल्लाह ताला उसे जरूर अता फरमाता है। और आज का जो अमल मैं आपके लिए लाई हूँ वो बहुत ही पावरफुल अमल है। ये अमल 2 तस्बीह का अमल है। ये अमल कैसे काम करता है इस बारे में आपको एक औरत की कारगुजारी सुनाएंगे ताकि आपको इस अमल की ताकत का और अल्लाह ताला पर भरोसे का यकीन हो सके। इस कारगुजारी के साथ साथ इस अमल का तरीका भी आपको जरूर बताएंगे, लिहाजा आपने वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक जरूर देखना है। आपको इस अमल के तरीके से पहले उस बहन की कारगुजारी सुनाती हैं। मुझे यकीन है कि ये कारगुजारी सुनकर आप पर अल्लाह ताला पर यकीन और मजबूत हो जाएगा। वो बहन बताती है कि मैं 13 सालों से सैलून चला रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिल से तमाम सहेलियों की मदद करती हूँ, जिसका अजर मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से मिलता रहता है। कहती हैं कि मेरा दिल करता है मैं हर इंसान की मदद करूँ, क्योंकि ये जिस्म तो कीड़ों ने खाना है, उसकी खुराक बनेगा, क्यों ना मैं इसको किसी की मदद में लगाऊं। पोलैंड में आने वाली तमाम औरतों को मैं अल्लाह ताला की बातें बताती हूँ। काम के दौरान ही अल्लाह ताला की हम्दो सना उनके साथ करती हूँ ताकि वो भी अल्लाह ताला के करीब हों। कहती हैं कि मेरी एक सहेली एक दिन बहुत ही परेशान हालत में मेरे पास आई। उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बनी हुई थी। मैंने जल्दी कस्टमर को फारिग किया और बाकी कस्टमर को अपने हेल्पर्स के पास काम पर लगवा कर मैं उस औरत के पास गई। मैं उसे अंदर ले गई तो वो औरत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने उसे पानी पिलाया और पूछा कि आखिर क्या बात है, तुम क्यों इतना रो रही हो? तुम तो हर वक्त हंसने खेलने वाली लड़की थी, तुम्हारे चेहरे पर मैंने गम कभी नहीं देखा, आखिर हुआ क्या है मुझे बताओ। उसने पानी का घूंट पिया, हिचकी ली और खुद को संभाला। फिर मुझे बताने लगी, ससुराल में मेरी जिंदगी जहन्नुम बनी हुई है, शौहर भी मुझे बहुत मारते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कभी शिकवा नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। कहने लगी कि मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक औलाद नसीब नहीं हुई। सास की जानिब से उठते बैठते ताने सुनने को मिलते हैं। खाना खाने लगो तो हर कोई बुरी निगाहों से देखता है। ये भी कहते हैं कि मैं बहुत मनूस हूँ। घर में आई हूँ तो हर काम गलत ही गलत हो रहा है। ये बात कहकर उसकी सिसकियों में इजाफा हो गया। वो मुसलसल रोई जा रही थी और मैं भी सर पकड़कर बैठ गई। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसको कहूँ, किससे फरियाद करूं? मैंने कहा कि उससे फरियाद करो जो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है।
میں نے اسے سورہ شعراء کی آیت نمبر 49 پڑھ کر سنائی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی، حوصلہ دیا اور کہا کہ میں تمہیں ایک عمل بتاتی ہوں، دل سے کرو اور پھر دیکھنا تمہارا کام کیسے بنتا ہے۔ 2 تسبیح سورہ اخلاص کی بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کو ہدیہ کر دو، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کیسے فرماتا ہے۔ وہ بہن بتاتی ہیں کہ میری زندگی کا یہ ایسا معجزہ ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میری سہیلی نے اس عمل کو جاری رکھا اور 1 سال بعد اسے اللہ تعالیٰ نے جڑوا بیٹے عطا کیے، پھر 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مزید اسے جڑوا بیٹے عطا کیے۔ ابھی اس کی ملاقات مجھ سے 2 دن پہلے ہوئی۔ وہ ابھی پھر بیمار ہے اور ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ دیکھ کر بتایا ہے کہ آپ کے یہاں پھر 2 جڑوا بچے ہیں اور وہ بھی 2 بیٹے ہیں۔ میری سہیلی نے اس عمل کو ابھی بھی چھوڑا نہیں ہے۔ 4 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے اسے 6 بچوں کی ماں بنا ڈالا۔ ہیں کہ میں بہت خوش ہوں اور اس عمل سے مالی حالات بہت ہمارے بہتر ہوئے ہیں اور اپنا الگ سے مکان بنایا جس میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس عمل کی کتنی طاقت ہے اور یہ کتنا لاجواب عمل ہے، اور یاد رہے یہ عمل خاص کر اولاد نگینہ کے لیے ہے۔ جو لوگ اولاد نگینہ کے خواہش مند ہیں وہ اس عمل کو ضرور کریں۔ عمل کا تفصیلی طریقہ سن لیجئے۔ آپ نے یہ عمل درود پاک کے ساتھ شروع کرنا ہے، پاک تعداد میں درود پڑھیں اور اس کے بعد 2 تسبیح 100 دانے والی پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی 200 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور ہر بار آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی 200 بار سورہ اخلاص کے ساتھ 200 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ آخر میں آپ نے درود پاک پڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کو اس کا ہدیہ کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اور اپنے لیے اور اولاد نگینہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے آپ کو اولاد نگینہ عطا فرمائے گا۔ جتنا یقین کے ساتھ وظیفے کو کریں گے اتنی ہی جلدی آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ جو لوگ بے اولاد ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے اور وہ بھی اس عمل کی برکات سے اولاد نگینہ حاصل کر سکیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔